अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सीमा अशरफ़ी। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का हमारा ब्लॉग है ईद की साफ़ सफाई पे। तो इसकी ईद की जो साफ़ सफाई थी मेरी पहले ही हो जाना था, मगर कुछ ज़्यादा बिज़ी होने की वजह से लेट हो गया है। बिज़ी मैं इसलिए थी क्योंकि ईद की मैं जो शूट कर रही थी रेसिपी, बकरा ईद स्पेशल रेसिपी, वो मेरी थोड़ा थोड़ा लेट हो गई और उस वजह से ये मेरी ईद की जो मतलब सफाई का ब्लॉग था वो भी लेट हो गया है। तो आज जल्दी से सफाई करने का सोचा था, तो उसमें भी प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने बेटी के लिए ऑनलाइन शॉपिंग किया था, कुछ एक दो ड्रेस ऑनलाइन मंगाया था, तो वो भी लेट हो गया। उसमें मैंने पता किया कि भाई क्यों लेट हो गया, तो बारिश की वजह से पार्सल टाइम पे नहीं आ पाया। तो मैंने फिर क्या डिसाइड किया कि कुछ मार्केट से ही जाके मैं ला देती हूँ, रेडीमेड जो भी स्टिच करा हुआ आसानी से मिल जाए वही ले लेते हैं। तो मैं बेटी के साथ निकली हूँ ख़रीदने के लिए और मुजम्मिल अपने पापा के साथ गए हैं। मुजम्मिल मेरे बेटे का नाम है, तो वो अपने पापा के साथ गए हैं बकरा ख़रीदने के लिए। बकरा मंडी जो नागपुर में बकरा मंडी है, वहाँ बकरों का मार्केट होता है, तो वहाँ से वो बकरा ख़रीदने के लिए गए। तो हम लोगों ने ऐसे डिसाइड किया कि हमारे आए तक तुम भी अपना शॉपिंग करके आ जाओ। पहले तो मुझे बहुत बातें सुनने मिली कि तुम लोगों का क्या, लेडीज़ का हमेशा का ही प्रॉब्लम होता है ये टाइम पे जाना, ईद के एक दिन पहले जाना, सुबह तक की तुम्हारी तैयारी ख़त्म नहीं होती। मगर बच्चों की खातिर अच्छा भी नहीं लगता है मुझे। तो फिर मैं रिज़ा को लेके शॉपिंग के लिए निकल गई। मैंने सोच के निकला था कि बस 1 घंटे के अंदर मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करके घर वापस आ जाऊँगी। और मैंने जाने के पहले ही घर में सब खाना वगैरह बना कर लिया था सुबह में ही। जब भी मुझे कोई काम रहता है दिन भर का, तो मैं सुबह शाम का दोनों का खाना सबसे पहले बना के रख लेती हूँ, दोनों टाइम का। क्योंकि कभी कामों में ज़्यादा बिजी हो जाओ तो शाम में लेट हो जाता है, टाइम पे खाना नहीं बन पाता। तो मैं सुबह ही दोनों वक्त का खाना बना लेती हूँ। तो खाना वगैरह तो मैंने बना लिया था और हम निकले हैं मार्केट के लिए। तो वीकेंड है, सैटरडे है, तो बहुत ट्रैफिक होता है यहाँ। तो चलिए चलते हैं, जल्दी जल्दी से अपना काम करके घर वापस जाते हैं। मुजम्मिल भी एक फ़ोन लेकर गए हैं शूट करने के लिए, उनको बकरा मंडी की शूट करना था। वो शूट को भी मैंने इस ब्लॉग में ऐड कर दिया है। तो ये बकरा मंडी की शूट करके लाया है मुजम्मिल ने बकरा ख़रीदते वक्त की। और ये वाला जो बकरा दिख रहा है, ये बकरा हमने घर में ख़रीद के लाए हैं। तो काफ़ी टाइप के बकरे होते हैं यहाँ पे नागपुर में। ये डेली ही ये बकरा मंडी जो मैंने बताया आपको, ये डेली ही होती है। तो साथ ही में देखिए, मैंने जो सुबह में घर से निकली थी, तो घर से निकलते वक्त मैंने सबसे पहले क्या किया था, सैंडविच बना लिया था नाश्ते के लिए। सैंडविच बना दिया था। सैंडविच बनाने का मैं तरीका बता रही हूँ आपको। बारीक कटे हुए गाजर, शिमला मिर्च, कॉर्न वगैरह लिया था, और ये मेयोनीज़ है, और ये टमाटो सॉस है, और ये ब्रेड के स्लाइस है। ब्रेड जो है हमने साइड से कट कर लिया है, और कट करने के बाद किनारी निकाल दी है। आप चाहे तो किनारी निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये बीच में मैंने आपको रेसिपी इसलिए बता दिया है कि रेसिपी मैंने अलग से शूट किया था इस ब्लॉग में ऐड करने के लिए। तो ये सैंडविच की रेसिपी है, बहुत इजी और आसानी से बन जाते हैं ये वाले सैंडविच। कुछ भी इसमें पकाना वकाना नहीं पड़ता है, बस फटाफट सब मिक्स करो और फटाफट बना लो। तो मुझे जल्दी जल्दी के सुबह काम निपटाना था, तो मैंने ये सैंडविच बना लिया था नाश्ते के लिए। तो सैंडविच बनाने का भी तरीका आप साथ ही साथ देख लीजिए। सारी वेजिटेबल्स हमने कच्ची ही रखी है, मेयोनीज़ में मिला दी है, साथ में उसमें मैंने सॉस भी मिला दी है। इस तरह का मिक्सचर बना लिया है। अब हमें क्या करना है, ब्रेड की स्लाइस जो हमने कट करके रखा था, उस ब्रेड की स्लाइस में मैंने ये मेयोनीज़ डाल दिया है। मिक्स किया हुआ मेयोनीज़ जो है वेजिटेबल के साथ वो डाल दिया है, और उसके ऊपर एक ब्रेड की स्लाइस रख दिया है। अब इसे ना कि सेकना है ना टोस्ट करना है, कुछ भी नहीं, बस आप इजीली इसे खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार और बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो देखिए, एक सैंडविच मैं आपको ये भी बना के बता रही हूँ जिसके मैंने कट नहीं निकाला है, तो ये भी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो बनाने के बाद मैंने क्या किया, एक बॉक्स में रख दिया, नाश्ते में भी खा लो, या अगर बीच में किसी को खाना है तो वो भी खा सकते हैं, बना के रख दिया। भिंडी की सब्ज़ी भी मैंने बनाया था, तो भिंडी की सब्ज़ी भी मैंने दोपहर के लिए बना लिया था। साथ में मसूर की दाल, चावल, रोटी, सारा खाना मैंने कंप्लीट बना लिया था। सैंडविच, खाना, नाश्ता पूरा मतलब कंप्लीट बना के मैं निकली हूँ, ताकि मुझे सफाई वगैरह में आसानी हो। तो सफाई के लिए देखिए, मैंने किचन का पूरा सामान निकाल लिया है, फटाफट से ये काम कर लेती हूँ। मैंने जो मार्केट गई थी लाने के लिए सामान, वो सामान वामान लाकर मैंने फटाफट से थोड़ा रखा। हमने जल्दी जल्दी खाना खाए। खाना खाने के बाद मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, और उसके बाद मैं जल्दी से किचन में आ गई सफाई करने के लिए। तो जल्दी जल्दी यहाँ से बच्चे मेरे साथ सफाई करने के लिए लगे, क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था, और लेट होने की वजह से सारे काम और भी ज़्यादा लेट होते जा रहे थे, क्योंकि शाम में बहुत टाइम हो जाता है। फिर ईद के और भी काम रहते हैं हमें बाकी के, तो मसाला वगैरह भी बनाना था मुझे इसके बाद। तो हम लोग ने, बच्चों ने, बेटी ने और मैंने मिलके किचन की जल्दी जल्दी से सारी सफाई कर ली है। जब बॉक्स वगैरह, पूरे डब्बे वगैरह किचन के धुल गए, किचन का सामान हो गया, तो हमने
पूरे टाइल्स और दीवारें साफ़ कर लिया। तो ये डब्बों का काम मैं एक साइड कर देती हूँ। ये कंप्लीट हो गया है मेरा काम। तो किचन के सारे सामान हमने धो लिए हैं। उसके बाद मैंने ये फ्रिज साफ़ करने के लिए निकाला। तो फ्रिज साफ़ करने के लिए, फ्रिज साफ़ करने का तरीका ये, सबसे पहले आप फ्रिज साफ़ कर रहे हैं तो फ्रिज का स्विच ऑफ करें, प्लग को निकाल दें, उसके बाद ही फ्रिज को साफ़ करें। तो सारा फ्रिज मैंने अच्छे से सरफ से साफ़ कर लिया है। और साफ़ करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, पाइप लगा के पूरा फ्रिज अंदर से धो लेती हूँ, क्योंकि कपड़े से पोंछने में बहुत प्रॉब्लम होती बार बार। तो पूरा अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है। अब मैं इसे पाइप लगा के अच्छे से वॉश कर लूँगी। और जब अच्छे से सूखे कपड़े से, उसके बाद मैं सूखा कपड़ा लगा के पूरा पानी इसका सुखा लूँगी। उसके बाद इसका स्विच लगा के चालू कर दूँगी फ्रिज को। तो आप देख सकते हैं मैंने फ्रिज को इस तरह से साफ़ किया है सारा अच्छे से। पहले सर्फ से पूरा साफ़ कर लिया, उसके बाद पाइप लगा के इसे क्लीन कर देंगे। तो बढ़िया सा क्लीन कर लिया है मैंने सर्फ से। और अब मैं इसे वॉश कर रही हूँ पानी लगा के। तो पाइप से पूरा वॉश कर लिया है मैंने। अब क्या करूँगी, मैं सूखे कपड़े से इसे पोंछ लूँगी। सूखे कपड़े से पोंछने के बाद हम इसका स्विच ऑन कर देंगे। तो इस तरह से मैंने फ्रिज को भी पूरा क्लीन कर लिया है, आगे से भी और अंदर से भी। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से पूरा मेरा फ्रिज भी क्लीन हो गया है, चकाचक साफ़ दिख रहा है अच्छे से। फ्रिज हमारा क्लीन हो गया है। अब मैंने वॉशिंग पाउडर डाल के अच्छे से टाइल्स को वॉश कर लिया है। टाइल्स को पूरी तरह से पहले
डिटर्जेंट से वॉश किया है। उसके बाद पाइप लगा के पूरे टाइल्स को भी मैं धो लूँगी। तो टाइल्स को मैं बताती हूँ किस तरह से मैंने धोया है। मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिया है डिटर्जेंट से, उसके बाद मैं इसे पाइप से क्लीन कर लूँगी। तो सारा पानी निकाल देंगे और फिर साफ़ पानी डाल के एक बार और इसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो इस तरह से टाइल्स धोने का काम भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं सारे कमरों के जो सोफ़े के कवर है और जो पर्दे हैं, कर्टन्स, वो सब चीज़ें धोने के लिए निकाल लूँगी। और मैं एक दिन में ये वाले काम पूरे कंप्लीट कर लेती हूँ। धोने वाला काम एक दिन, किचन की सफाई वाला काम एक दिन। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके ये करना था हर एक दिन, मगर मुझे लेट हो गया तो मैंने एक ही दिन में सुबह से उठ के जल्दी सारे काम एक ही दिन में निपटाए। तो अभी मेरा वो किचन वगैरह की सफाई हो गई। अब मैं ये पर्दे क्लीन करने के लिए आई हूँ। सोफ़े के कवर, पर्दे, बेडशीट, ये काम मैं पूरा जल्दी कर लूँगी। 1 से 1.5 घंटे में मेरा ये काम हो जाएगा। तो मैं जल्दी ले जाके इसे वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी और डालने के बाद ये आधे घंटे के अंदर ये मेरा काम हो जाएगा। तो वो पर्दे वाला काम जल्दी से मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके आगे का काम फिर करते हैं।
मेरा पर्दे वर्दे जो है, मैंने सोफ़े के कवर, बेडशीट, वो सब मेरी धुलाई कंप्लीट हो गई। मैंने कहा था ना आपको 1 से आधे घंटे में मेरा वो काम हो जाएगा। उसके बाद मैंने पूरे बाथरूम वाला एरिया धोने के लिए निकाला, तो बाथरूम वाला एरिया भी 10 मिनट में मेरा फटाफट क्लीन हो गया। जो ये इजी तरीके से मैंने धोया है, थोड़ा शैम्पू वैम्पू डाल के और थोड़ा सा ये जो डिटर्जेंट पाउडर होता है उसकी मदद से मैंने सारा बाथरूम क्लीन कर लिया है। बहुत ज़्यादा कोई मैंने हार्पिक और ये महंगे महंगे प्रोडक्ट ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सब मेरे हाथों का कमाल है। फटाफट इसे आसानी से पहले एक साइड के टाइल्स को साफ़ करिए, तुरंत ही इसे पानी से डाल के धो लीजिए। उसके बाद दूसरे साइड के टाइल्स को धोइए, फिर उसमें पानी डाल के धो लीजिए, तो फटाफट साफ़ हो जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि बहुत महंगे प्रोडक्ट से ही आपकी टाइल्स साफ़ होंगी, बस हाथों का कमाल होना चाहिए और अच्छे से साफ़ हो जाता है बाथरूम। तो इसी तरह से मैं पूरा बाथरूम फटाफट क्लीन कर लूँगी। देखिए मैंने चकाचक क्लीन बाथरूम कर दिया है, बहुत अच्छे से वॉश कर लिए हमने और बाथरूम का काम भी मेरा अच्छे से कंप्लीट हो गया है। चारों तरफ से बाथरूम को फटाफट से हमने 10 मिनट में क्लीन कर लिया है और ये सब हमने बहुत महंगे वाले कोई प्रोडक्ट से नहीं किया, अपने हाथों से ही किए है। बस इसी तरह से आप भी करिए। अब आगे मैंने क्या किया है, मसालों की तैयारी कर लिया है। मसालों में मैंने क्या किया है, अदरक को अच्छे से धो लिया। अदरक को मैंने भिगा के रखा था, भिगाने के बाद अच्छे से साफ़ कर लिया है और साफ़ करने के बाद इसे कट कर लिया। मैं अदरक को छीलती नहीं हूँ, लहसन को बस छीलती हूँ। तो लहसन को भी मेरे पास छीलने का टाइम नहीं था, मैंने रेडीमेड लहसन छिला हुआ मंगाया है, क्योंकि मेरे पास जब टाइम नहीं होता है तो मैं छिला हुआ लहसन मंगा लेती हूँ। समार पुदीना वगैरह मैंने साफ़ करके ऐसे बॉक्स में डाल के रख लिया है। हरी मिर्च वगैरह भी जो धो के मैंने बॉक्स में डाल के रख लिया है और डालने के बाद मैंने बॉक्स में क्या किया, फ्रिज में रख दिया है। तो सही ये सब चीज़ों की भी मेरी तैयारी हो गई है। और अदरक लहसन और प्याज को मैं पीस के रख लूँगी अभी। तो ये प्याज को मैंने कट कर लिया है, इसका पेस्ट बना के फ्रिज में रख लूँगी। आपको मैं रेसिपी में दिखाती हूँ ना प्याज का पेस्ट, तो ये प्याज का पेस्ट ऐसे मैं 8-10 दिन का बना के रख देती हूँ, कभी कभी तो ज़्यादा भी बना लेती हूँ, 15 दिन का। तो ये प्याज पीस के मैं रख दूँगी। और ये प्याज अदरक लहसन मसालों वाला काम हो गया। अब मेहंदी वाला काम कर रहे हैं। तो मेहंदी लगाने का मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो मैंने बेटी को लगवाने के लिए बिठा दिया। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत दिख रही है मेहंदी। और ये शिफ़ा नाम की बच्ची है, हमारे मोहल्ले की ही बच्ची है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मेहंदी लगाती है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका शिफ़ा का नंबर भी डाल दूँगी, अगर आप लोगों को कभी लगाना है तो शिफ़ा को आप बुला सकते हैं लगाने के लिए। बहुत प्यारी बच्ची है और बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाती है माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत मेहंदी लगाया। रिज़ा को बस ऐसे ही खुला खुला डिज़ाइन होना था, बहुत भरी भी मेहंदी नहीं चाहिए था, इसीलिए उन्होंने इसे ऐसा ही डिज़ाइन लगाया। अगर देखती हूँ मेरे पास कुछ टाइम बचेगा तो मैं अपने हाथों से थोड़ी बहुत मेहंदी लगा लूँगी, और नहीं भी टाइम रहा तो नहीं भी लगाए कोई बात नहीं, बच्चों ने लगा लिया वही बहुत खुशी है हमारे लिए। तो मेहंदी वाला काम हो गया। अब मैंने क्या किया है, सामने जो ड्राइंग रूम है उसकी तैयारी कर रही हूँ मैं। सब कुछ बिछा के रख दी हूँ उस पर, सुबह मेरे पास टाइम नहीं रहेगा। कर्टन्स वगैरह धुल गए थे मेरा, सूख गए थे, वो भी मैंने लगा दिया। सोफ़े के कवर बिछा दिया है, बेडशीट वगैरह सब बिछा दिए है और ये भी मेरा काम कंप्लीट हो गया है।
तो इसी तरह सफाई के पूरे काम कंप्लीट हो गए। बेडशीट वगैरह भी सब मैंने डाल दिया और कपड़े निकाल लिए हैं सबके लिए। ईद के लिए ये मुजम्मिल का कुर्ता पैजामा है, सबके कपड़े मैंने निकाल लिए हैं। कुर्ता पैजामा है ये मुजम्मिल का, जो नमाज के लिए पहनेंगे ये। उसके बाद मुजम्मिल, उनको कुर्ता पैजामा ज़्यादा पसंद नहीं है, बहुत देर तक पहन के नहीं रहते, कुर्ता पैजामा पहनने नहीं करते हैं वो, तो उन्होंने टी शर्ट ख़रीदा है मुजम्मिल ने अपने लिए। हमने घर के पास जूडियो करके मॉल है हमारे, मैंने वहाँ से ये टी शर्ट ख़रीद के लाया था। और इसी के साथ मुजम्मिल को ये येलो कलर भी पसंद आया था, तो ये भी टी शर्ट हमने वहीं से लिया था। ये 299 की टी शर्ट है, ये क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। अगर आपको भी लेना हो तो कड़बी चौक जूडियो करके मॉल है, वहाँ से ले सकते हैं। हस्बैंड के लिए मैंने कुर्ता पैजामा निकाला, उन्हें वाइट कलर बहुत पसंद है, वैसे तो वो और भी कलर के पहनते हैं, तो उनके लिए भी निकाल दिया है मैंने। और अपने लिए मैंने कॉटन का ड्रेस निकाला है, जो मैं सुबह नमाज के लिए पहनूंगी, और शाम में फिर मैं ये क्रीम कलर का जो ड्रेस दिख रहा है सीक्वेंस वाला, ये मैं शाम में पहनूंगी। तो ये वाला ग्रीन वाला रिज़ा का ड्रेस है। इसी के साथ मैंने जो है ना, जो ख़रीदने के लिए गई थी दिन में मैं रिज़ा के लिए एक ड्रेस, जो मैंने कहा था ऑनलाइन आया और नहीं आया था, फिर वो, तो उसकी जगह मैं दूसरा ख़रीदने के लिए मार्केट गई थी, तो वो वाला ड्रेस ये है जो मैंने ख़रीद के लाई थी। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ, और रेसिपी के व्लॉग में तो हम मिलेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।